गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको हम समाकलन गणित की शुरुआत करते हैं। आज आपको हम पढ़ाएंगे समाकलन। अब आपको हम बताना है हमें समाकलन इंटीग्रल ये क्या होता है। समाकलन जो होता है अवकलन की विपरीत प्रक्रिया ही समाकलन कहलाती है। यानी कि इसे परिभाषित करोगे समाकलन किसे कहते हैं, अवकलन का प्रतिलोम ही समाकलन कहलाता है। इसे लिख सकते हैं अवकलन का प्रतिलोम संक्रियाएं लिख सकते हैं। संक्रियाएं समाकलन कहलाती है। यानी कि अवकलन का उल्टा ही व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है, समाकलन कहलाता है। तो आप इसमें समाकलन पढ़ेंगे। समाकलन क्या है, इसे कहेंगे अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित का मतलब क्या है, जिसका मान निश्चित ना हो। और जब भी हम समाकलन करते हैं, समाकलन करने के बाद उसमें अचर पद अपने स्वेच्छा से सी जोड़ देते हैं। सी जोड़ने के बाद वो पद स्थिर हो जाते हैं, इसलिए इसको हम जो है अनिश्चित समाकलन के रूप में प्रयोग करेंगे। अब आप जानते हैं समाकलन रियलिटी में होता क्या वास्तविकता में। अब जैसे दिया डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो होगा, इनका जो व्युत्क्रम आएगा तो इन्हीं का जो है आप निकाल लेंगे। ये जो आपका इसी का व्युत्क्रम क्या होगा, समाकलन होगा। अब आपको हम ये बताएंगे समाकलन को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए समाकलन क्या होता है, अवकलन का प्रतिलोम संक्रिया क्या कहलाती है, समाकलन कहलाती है। समाकलन को हम इस चिन्ह द्वारा, इंटीग्रेशन चिन्ह द्वारा हम प्रयोग करते हैं। इसका चिन्ह ये होता है समाकलन का। इसके बाद कोई फलन है एफ एक्स डी एक्स। समाकलन को हम क्या करते हैं, इस रूप में प्रयोग करते हैं एफ एक्स डी एक्स। और समाकलन करने के बाद क्या करते हैं, जैसे इस पद का समाकलन आपने किया, समाकलन करने के बाद एक अचर पद सी जोड़ देते हैं, यही इसका समाकलन हो जाता है। आपको मुख्य रूप से इसमें समझना क्या है, समाकलन प्रक्रिया जो होती है अवकलन की व्युत्क्रम होती है। अभी आपने जो है अवकलन का सूत्र पूरा पढ़ा है और उसी अवकलन का व्युत्क्रम करके लिखोगे, वही समाकलन होता है। इनके महत्वपूर्ण सूत्र देखिए दिए हैं इनके। मुख्य सूत्र पहला है, शुरुआत आपकी यहीं से होती है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स का समाकलन क्या होगा, एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। क्या करते हैं, किसी पद का समाकलन करने के बाद आप यहाँ पर सी जोड़ देते हैं। अब आपको देखिए, ये आपको बताया गया था समाकलन जो होता है अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। अब आपको कैसे पता करेंगे हमारा सवाल सही कि गलत है। आपको क्या था, एक्स पावर एन का समाकलन करना था, कितना मिल गया, एक्स पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 प्लस सी। अब क्या करोगे, ये जो समाकलन प्राप्त हुआ है, सी को आप स्वेच्छा से स्वअचर है जोड़ सकते हैं। लेकिन अब आप क्या करना है, यदि ये दिए गए समाकलन का अवकलन कर दोगे, यही पद प्राप्त हो जाएगा, तो जान लीजिए आपका समाकलन सही है। अब देखिए इसका व्युत्क्रम करोगे, आप क्या करते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन प्लस 1 बटे में एन प्लस 1। आपने अवकलन किया होगा रिस्पेक्ट टू वाई, किसी सापेक्ष किया होगा, लिखते थे डी डी एक्स ऑफ वाई। क्या पढ़ते हैं इसको, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई। ऑफ माने का माने कैलकुलेशन, इनका कैलकुलेशन करना, डी डी एक्स ऑफ वाई। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ देखते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। अब इनका क्या करोगे, अवकलन। अवकलन करने का सूत्र आपको बताया गया था, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन का अवकलन क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस 1। आपने बेसिक फार्मूला पढ़ा है, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन का क्या मिलता है, एन एक्स घाते एन माइनस 1। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन का। अब देखते हैं इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। इसकी उत्पत्ति आपको क्लास 11 में पढ़ाया था, प्रथम सिद्धांत से, अवकलन से। जितने भी सूत्र प्राप्त होते हैं अवकलन में,
सभी प्रथम सिद्धांत से अवकलन प्राप्त होता है। इसको आपने आरएसडी अवकलनीयता में भी आपने पढ़ा था। अब किसी भी सूत्र का निगमन कहाँ से आता है? प्रथम सिद्धांत में लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाई h, इसी सूत्र का प्रयोग करके जितने भी सूत्र होते हैं उसकी आप उत्पत्ति कर सकते थे। अब आपको हमें बताना क्या है, ये क्या है x पावर n का dx निकाले, क्या बन गया x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। समाकलन करने के बाद अचर पद c जोड़े थे। अब हमें जांच करके आपको दिखाना है क्या हमारा समाकलन सही है कि गलत है। और जैसा कि परिभाषित आपको कर चुके हैं, समाकलन की संक्रिया जो होती है अवकलन की व्युत्क्रम कहलाती है। अब देखो x पावर n का समाकलन क्या प्राप्त हुआ, x घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1। अब क्या करना है, इनका आप अवकलन कर दो बेटा। इनका जब आप अवकलन करेंगे, कोई फलन दिया है इसमें, अब इनका जब करो क्या मिलेगा, चलिए यहां पर भी c दिया है तो इसका करेंगे। देखिए 1 बटे में n प्लस 1 अपने स्थान कैसा है, अचर पद है। अब क्या करते हैं, इसकी घात का अवकलन करते हैं। आपने पढ़ा है, देखिए बच्चों ddx ऑफ x पावर n का क्या पढ़ा है, पहले हम घात का करते हैं। घात क्या होती है, पहले आती है उस घात से घट जाती है। अब देखिए इसमें इसका अवकलन करने जा रहे हो, इस घात को क्या करेंगे, घात पहले आएंगे तो घात जब पहले आओगे n प्लस 1, अब घात कितना बचेगा, इससे घट जाता है n प्लस 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल बेटा, इससे घट गया, क्या बचा x घाती है। तो यानी कि x पावर n का समाकलन करने पर इतना मिला, इसी के यदि तुम अवकलन कर दोगे क्या प्राप्त हो जाएगा, x पावर n। यानी कि आपको हम इसके द्वारा ये सत्यापित कर दिए कि अवकलन की प्रक्रिया समाकलन के व्युत्क्रम होती है। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे क्या करना था। ये बेसिक कांसेप्ट सूत्र है इसका, x पावर n का dx क्या होता है, x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। समाकलन करने के बाद अचर पद c जोड़ देते हैं। यदि आपको ज्ञान करना हमारा समाकलन सही कि गलत है, जो आपको समाकलन प्राप्त हुए हैं उसी का आप अवकलन कर दीजिए। जब अवकलन करोगे आपको स्वतः ही ये चीज प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब है ये हमारा समाकलन सही है। ये तो आपको बेसिक कांसेप्ट बताया गया कैसे इसका कन्वर्जन होता है। अब इनके फार्मूला जान लीजिए। पहला सूत्र होता है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx, x पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। दूसरा सूत्र होता है इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x का समाकलन e पावर x प्लस c। चाहे अवकलन करो चाहे समाकलन करो, एक्सपोनेंशियल सीरीज का चरघातांकी श्रेणी का वही प्राप्त होता है। इसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे, अगला होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई h dx। इनका समाकलन क्या होगा, log x प्लस c। अब बेस e, अब इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, जब कैलकुलस का प्रयोग करते हैं उसका बेस सदैव e बनता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई h dx क्या होगा, log x बेस e प्लस c। इसके बाद चौथा सूत्र होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। ये किसका व्युत्क्रम होता है, ये बेटा साइन इनवर्स x का होता है। अभी बहुत सारे सूत्र हैं। इसके बाद आप देखेंगे इसी में देखिए अगला आपका मिलता है फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये क्या है, अवकलन का उल्टा होता है। डी डी एक्स आप साइन एक्स करते क्या मिलता था, कॉस एक्स मिलता था। जस्ट जो मिला है उसका व्युत्क्रम करते आप चलेंगे इसमें। पांचवा होता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इनका समाकलन हो जाएगा sin x प्लस सी। छठवां है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, क्या बनता है tan x प्लस सी। सातवां है इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx बराबर माइनस cot x प्लस सी। आठवां दिया है इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx बराबर क्या बनेगा sec x प्लस सी। नौवां दिया है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू
cot x का dx क्या बनेगा माइनस cosec x प्लस c। इसी प्रकार से इसमें और भी सूत्र हैं। नौवा है 1 ये माइनस में यदि कर दोगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये किसका बनता है cos इनवर्स x का। 10वां है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये किसका सूत्र होता है tan इनवर्स x। अब 11 में यही माइनस यदि हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, क्या बनता है बेटा ये cot इनवर्स x प्लस c। अब इसके बाद इसमें दिया है किसी भी अचर पद का समाकलन करोगे उसका क्या बनेगा x। अचर पद का मतलब है, ध्यान देने योग्य बातें हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अचर पद का मतलब है कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 1 dx। 1 का मतलब क्या है x पावर 0, किसी भी संख्या का 0 का मान क्या होता है 1 होता है। इसके स्थान पे आप प्रयोग कर सकते हो x पावर 0, क्योंकि x पावर 0 का मान 1 होता है। इनका यदि समाकलन करोगे क्या आएगा x प्लस c। कैसे यहां देख लेंगे। अब देखिए इन्हीं का समाकलन कर रहे हो तो सूत्र क्या होता है x पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। यहां देखिए n का मान कितना है 0 दिया है, 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 प्लस c। x में यदि 0 में जोड़ो कितना आएगा 1 आएगा, x और 0 में जोड़ो 1 आएगा प्लस c। किसी संख्या घात 1 लिखो या ना लिखो, बात वही होती है x प्लस c। अब आपको क्या मिला यहाँ पर x प्लस c मिला, यानी कि किसी भी अचर पद का समाकलन क्या होता है x प्लस c होता है। इसका उल्टा क्या होता था, आपने अवकलन में पढ़ा था, किसी भी अचर पद का अवकलन क्या होता था शून्य होता था और समाकलन उसका ठीक विपरीत होता है। इसी प्रकार से इनवर्स फंक्शन का बता दिए। और भी देखोगे इनमें और भी फार्मूले हैं इसमें दिया। अब इंटीग्रेशन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx, ये किनका सूत्र है सेक इनवर्स x। और यही चीज यदि माइनस कर देते हैं x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx, ये बन जाता है कॉसेक इनवर्स x प्लस c। यहाँ चिन्ह बदलने पर मान यहाँ परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से इनमें और भी फार्मूले दिए गए हैं, उनका मान आप निकालेंगे तो आपको मान प्राप्त होता रहेगा। अब इसके बाद अब आपको बताएंगे ये समाकलन था। समाकलन में आप जैसे हम उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल स्वरूप आपको हम बता रहे हैं, दिया है आपको समाकलन करना है इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। देखो इनका आपको क्या करना है समाकलन करना है। तो समाकलन करने का बेसिक फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx का क्या बनता है। देखिए जिस प्रकार d dx ऑफ x पावर n की शुरुआत अवकलन में होती है, उसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx का शुरुआत समाकलन में होती है। यहाँ पाओगे इनका समाकलन करना है तो समाकलन करने का तरीका क्या है, अचर पद को बाहर रखिए फिर समाकलन कीजिए। x स्क्वायर dx 4 बाहर x क्यूब dx। अब देखो बेटा 3 बाहर आपने कर दिया, इसकी घात कितनी है 2 है। समाकलन का सूत्र आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन x पावर n dx, यानी क्या बनता है x पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। अब देखिए x की घात कितनी है 2 है, घात क्या जोड़ देते हैं तो 2 कितना होगा 3 बटे में 3 धन 4 अपने स्थान पर, इसकी घात जोड़ोगे 3 है 4 बटे में 4। समाकलन करने के बाद क्या कर देते हैं c जोड़ देते हैं, क्योंकि कैसा समाकलन ये अनिश्चित समाकलन है। अनिश्चित समाकलन किसे कहते हैं जिसकी लिमिट ना दी हो, और निश्चित समाकलन जिसका जो है लिमिट दिया रहता है। तो यानी कि जब c जोड़ देते हो तो ये मान क्या होता है अनिश्चित निश्चित बदल जाता है।
स्थिर हो जाता है। अब यहाँ देखिए कैंसिल हो गया, क्या बचा आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 प्लस सी, यही इनका क्या हो गया, ये समाकलन निकल गया। अब इसके बाकी जो सूत्र दिए हैं उन्हें आपको जो है हम बता देंगे अगली वीडियो में। अब इसके बाद जितना आपको समाकलन का बेसिक कंसेप्ट बताया गया है इसे एक बार आप लोग समझ लीजिएगा, फिर हम आपको अगली वीडियो में चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए बेस्ट आपका।